कुछ लोगों के लिए इंग्लिश इज इक्वल टू इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल जैसे शब्द में भी छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल। और आज इस वीडियो में मैं अपेक्षा सिंह आपके लिए इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को पॉसिबल बनाने वाली हूँ। जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। और ये मेरी गारंटी है, जो भी हम आम तौर पर जो नॉर्मल शब्द बोलते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हैं, वो आपको बोलने जरूर आ जाएंगे। तो बिना किसी बकलोली और बकबक के चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ के बारे में। जब भी हम रोज सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह हमारे कानों में या तो किसी का ऑर्डर गूंजता है या फिर किसी की रिक्वेस्ट गूंजती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने कई बार अपने घर में सुना होगा, आपकी मम्मी आपको हमेशा बोलती है खड़े हो जाओ, दूध ले आओ, लंच पैक कर दो, नाश्ता कर लो। या आपके छोटे भाई बहन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चाय दे दे, दूध गर्म कर दे, कमीज प्रेस कर दे। बट आपने कभी सोचा है, अगर ये छोटे छोटे सेंटेंसेस, ये छोटे छोटे वाक्य अगर हम इन्हें इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें तो हमारी इंग्लिश कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से, वाक्यों से हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही इजी तरीका है इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलना। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं दो अलग अलग पार्टों में, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। दोबारा सुन लीजिए, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। अब इसे हम करेंगे कैसे, वो ध्यान से सुनिए। जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसके लिए हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब, जो भी काम हम कर रहे हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। रिक्वेस्ट, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट और ऑर्डर के बीच का फर्क हमें किससे पता चलता है, प्लीज से। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं हम हमेशा सबसे पहले आगे शब्द लगाते हैं प्लीज। तो हम प्लीज से रिक्वेस्ट करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, हमें वर्ब, क्रिया, जो हम काम कर रहे हैं उसकी हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब समझ लेते हैं वर्ब होती क्या है। मैंने कहा पानी दो, इसमें काम किस चीज का हो रहा है, देने का। मैंने कहा मार्केट जाओ, इसमें काम किस चीज का हो रहा है, जाने का। इधर आओ, इसमें काम किस चीज का हो रहा है, आने का। तो ये सारी चीजें क्या हुई, वर्ब। समझ में आया ये चीज? आई होप आप लोग बहुत होशियार हैं, समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले बात करते हैं ऑर्डर की। फॉर एग्जाम्पल, इधर आओ, वर्ब क्या है, आना। आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सही कहा, कम। और इधर को हेयर। तो कैसे बनना पूरा सेंटेंस, कम हेयर। वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दूध गर्म कर दो। अब इसमें काम किस चीज का है, जी हां, गर्म करने का। गर्म करने को क्या बोलते हैं, बॉयल। क्या गर्म करना है, दूध। तो सेंटेंस कैसे बना, बॉयल द मिल्क। वेरी गुड, वर्ब हमने आगे लगा दी। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, मैंने, अच्छा, मम्मियां कई बार बोलती है होमवर्क पूरा करो। अब इसे ही कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, पूरा करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीट। और क्या पूरा करना है, होमवर्क। तो कैसे बोलेंगे, कंप्लीट द होमवर्क। आई होप आपको अब ये सेंटेंसेस समझ में आ गए हो। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट की। मैंने दोबारा कहा, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम हमेशा सेंटेंस से पहले प्लीज लगाते, लाइक वर्ब से पहले प्लीज लगाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा इधर आओ। अब भाई मैं उससे कहूंगी कम हेयर, लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूं। अगर मुझे अपने पापा को बोलना है इधर आओ, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगी कम हेयर, नहीं। तो मैं आगे क्या लगा दूंगी, प्लीज। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, प्लीज कम हेयर। इसी तरीके से मैंने कहा टीवी बंद कर दो। किस चीज का काम हो रहा है, बंद करने का। क्या बंद करना है, टीवी। तो क्या बोलेंगे, ऑफ, स्विच ऑफ, राइट। ठीक है, तो दोबारा सुनिए, प्लीज स्विच ऑफ द टीवी। इसी तरीके से अगर मुझे किसी को बोलना है कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो मुझे रिक्वेस्ट करनी है, तो कैसे बोलूंगी, दोबारा प्लीज सबसे आगे, प्लीज, फिर वर्ब। वर्ब क्या है, गिव। किसे देना है, मुझे, मी। क्या देना है,
अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वेरी गुड, ब्रावो। इसी तरीके से एक सेंटेंस और ले लेते हैं, मुझे अपनी बुक दे दो। अब मुझे रिक्वेस्ट करनी है तो पहले क्या आएगा? सही, प्लीज। क्या करना है? देना है। गिव किसे देना है? मुझे। तो क्या बना? प्लीज गिव मी योर नोटबुक या प्लीज गिव मी योर बुक। आई होप आपको ऑर्डर और रिक्वेस्ट समझ में आ गया हो। और अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे हम किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव। अभी तक हमारे सेंटेंसेस में हमने कहीं भी ना शब्द या नहीं शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं। लेकिन हमेशा हर चीज पॉजिटिव थोड़ी हो सकती है। कभी हम किसी को नेगेटिव ऑर्डर भी तो देते हैं, कभी हम किसी से नेगेटिव रिक्वेस्ट भी तो करते हैं कि मत करना, ये मत करो, ये मत बोलो। अब इसे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। ये भी बड़ा ही आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी आप ऑर्डर दे किसी को, पहले ऑर्डर की बात करते हैं। जब भी आप किसी को ऑर्डर दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आगे डोंट लगा देना। कैसे? जरा ध्यान से दीजिएगा। इधर मत आओ, डोंट कम हेयर। उधर मत जाओ, डोंट गो देयर। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। मुझे टच मत करो, डोंट टच मी। तो ये सब क्या हुआ? जब भी मैंने किसी को ऑर्डर दिया या हमने जब भी किसी को ऑर्डर दिया नेगेटिव ऑर्डर, तो हमने उसके आगे डोंट लगा दिया। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट की। ध्यान देना, जब भी हम किसी से भी रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज शब्द को हम हमेशा आगे ही रखेंगे। अगर मैंने पूरा सेंटेंस बोल दिया और उसके बाद प्लीज लगाया तो वो कोई रिक्वेस्ट थोड़ी रही। इसका मतलब तो पहले मैंने उसे ऑर्डर देने की कोशिश की। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है प्लीज यहां मत आओ ना, प्लीज डोंट कम हियर। मुझे डिस्टर्ब मत करो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कैसे हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से। और अगर आपने अपनी जुबान को इन शब्दों का आदी बना लिया, इंग्लिश में बोलने के अगर आप हैबिचुअल हो गए, तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहती पूरी इंग्लिश ही इस पर डिपेंड है, लेकिन हाँ, आप इंग्लिश बोलने की एक अच्छी शुरुआत इस चैप्टर से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं, कम हेयर, गो देयर, इस तरीके के वर्ब हम सबको पता होते हैं। लेकिन उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है वो आज मैंने आपको बताया। एंड प्रॉमिस मी कि अब आप ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को कोशिश करेंगे इंग्लिश में बोलने की, अपने आप को आदी बनाइए इंग्लिश में बोलने का। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे कुछ और नया सीखेंगे, कुछ और आसान ट्रिक्स सीखेंगे इंग्लिश में बात करने की। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलने की कोशिश करना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज योर डिटर्मिनेशन कैन डिसाइड योर ब्राइट फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने चैनल इंग्लिश टीचर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।